किरण रिजिजू साहब का अभी एक स्टेटमेंट, मीडिया स्टेटमेंट अभी अभी जस्ट 56 ना 58 मिनट पहले न्यूज़ चैनल में दे रहा है। वो क्या मोदी जी का 12 इयर्स का परफॉर्मेंस का सेलिब्रेशन करने आया है बोला है ना। ठीक है मंत्री जी, आप मोदी जी का 12 इयर्स का परफॉर्मेंस सेलिब्रेशन करने आया है और खुशी बांटने आया है, खुशी मनाने आया है। तो खुशी मनाने आया है, खुशी बांटने आया है, तो खुशी का दिन में खुशी का बारे बात करो ना। आपका हम एक चीज बहुत नेटवर्क हमेशा इशू देते रहता है मेरा। तो खुशी का दिन में खुशी मनाने आया है, खुशी बांटने आया है, खुशी का बात करो। आप जब भी मीडिया में बात करता है हमेशा बोलता है कि फेमस होने के लिए मीडिया में गाली गलौज करता है बोला है। फेमस होने के लिए मीडिया में गाली गलौज करके कुछ लोग फेमस होता है। सोशल मीडिया का जमाना है। ये किसको बोल रहा है किरण साहब? आपको हम डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं, आप किसको बोल रहे हैं? क्या क्या आपका पास में और कोई टॉपिक नहीं होता है? इलेक्शन का टाइम में भी, लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन का समय में भी आप ऐसे ही कुछ इनडायरेक्ट बकवास मार रहा था। हम चुपचाप सुन के रखा था, ऐसे बोलता होगा बोल के। कम से कम उस समय में आप एक कंटेंडर था, एक कैंडिडेट था, उस हिसाब से बोला भी होगा। अभी तो कंफर्टेबल एक यूनियन मिनिस्टर है ना, यूनियन मिनिस्टर है, इंडियन गवर्नमेंट में इतना बड़ा ओहदा पर बैठा हुआ है। क्या बच्चा जैसा हमेशा बात करता है, हमको समझ में नहीं आता है। समझाने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि अभी तुम बोला है ना, प्यार से भी बात कर सकता है ना बोले, तो प्यार से समझाओ ना, प्यार से समझाओ, प्यार से बात करो। क्या जरूरी है आदमी को हमेशा टंज कस कस के ताना मार मार के जो लेक्चर देता है ना मीडिया में ब्रीफिंग आने से, आश्चर्य लगता है। महबू है बोल के, जीजा है बोल के दिल से रिस्पेक्ट करता है, मानता है। आप लोग का लेवल का पॉलिटिक्स तो बोलने भी दिल नहीं है, नहीं बोलेगा। हम गाली दिया था शुरू में, हम गाली दिया था। कोई फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए गाली नहीं दिया था। हम अरुणाचल सरकार को गाली दिया था, स्टेट का चीफ मिनिस्टर को गाली दिया था, चिल्ला चिल्ला के बोला था, गाली दिया था। और वो गाली हम आज भी देता है। जब भी कभी हमको गलत लगता है तो हम गाली देता है, और जब कभी हमको सही लगता है तो हम खुल के तारीफ भी करता है। हमको जैसा दिखाई मिलता है, जैसा समझ में आता है, हम ऐसे बोलता है, करता है। उसमें इतना इनडायरेक्ट लैंग्वेज स्पीच मारने का क्या जरूरी है? ज्यादा इतना बड़ा मैच्योर आदमी हो के, पिताजी, हम लोग का पिताजी का उम्र का इंसान हो के छोटा बच्चा जैसा एक ऐसा इमेच्योर बचकाना स्पीच मीडिया में मत मारो, सुनने मन नहीं है। आज तक आपको तो कभी हम गाली भी नहीं दिया होगा, जोर से भी, ऊंचा आवाज में भी नहीं बोला होगा। लेकिन जिसको हम गाली दिया है वो लोग आज तक कभी भी हमको ऐसा इनडायरेक्ट में भी, इनस्लाइट में भी कभी कुछ नहीं बोला है कि तुम हम लोग को गाली देता है, गाली दे के तुम ऐसा है वैसा है, कभी नहीं बोला है। लेकिन ये मेरा मकबूल जो किरण रिजिजू का मुख से हमेशा जहर उगलता है। शकल सूरत देखने में जितना सुंदर, जितना हैंडसम है ना, इतना ही उसका मुख से हमेशा जहर उगलता है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा जहर उगलने से हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तुम इतना कंफर्टेबल ये पोस्ट में पहुंचने का बाद में, मिनिस्टर बनने का बाद में भी अभी भी तुम बच्चा जैसा ऐसा बात करने मन है, तो तुम्हारा अपना चॉइस है। आई एम वेरी हेल्पलेस फॉर यू। हम कुछ नहीं कर सकता है। सुन के मजा नहीं, बहुत मजा लगा, टेस्टी लगा ना, इसलिए सोचा लाइव आके थोड़ा एक दो वर्ड रखेगा बोल के ना, ये है। और दूसरा बात, ये अपरा लपरा तपरा बोल के ज्यादा ये सोशल मीडिया में हला गुला करके फायदा नहीं है। हम पहले ही भी बोले, पिछले 2 साल से तो हम बोल ही रहे, अगर किसी को अपरा से प्रॉब्लम है, अपरा काल को लगने वाला है, सबको मालूम था अपरा लगने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का है, और बीजेपी जो है कि हिंदू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हिंदू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो नॉन हिंदूज को वो लोग नहीं चाहिए ना। वो लोग तो चाहेगा कि इंडिया में सिर्फ हिंदू होना है, तो हिंदू होना है बोल के चाहेगा, हिंदू का नियम नीति चलना है, हिंदू का कल्चर चलना है, वो लोग तो चाहेगा। तो हिंदू का जो अलायंस टाइप का, मतलब सब क्लान लोग होगा, उसको वो लोग प्रमोट करेगा। इंडिजिनस पेट बोलने से तो हिंदू का सब क्लान जैसा है, तो उसको तो प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और फॉरेन, जितना भी फॉरेन धर्म है, चाहे वो इस्लाम हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियनिटी हो, उसको कहाँ से वो लोग डाइजेस्ट करना पसंद करेगा? ये सब तो बाहर से आया वाला धर्म है ना,
ओरिजिनली इसका फाउंडर लोग, इसको बनाने वाला लोग, चाहे वो प्रोफेट मोहम्मद हो या जीसस क्राइस्ट हो, वो लोग तो इंडिया में पैदा नहीं हुआ है ना। तो जो लोग इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में भगवान राम पैदा हुआ था, इंडिया में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुआ है, इंडिया में ब्रह्मदेव का उत्पन्न हुआ है, इंडिया में महादेव का, महेश का उत्पन्न हुआ है। तो इंडिया बेस्ड जो भी गॉड एंड गॉडेसेस है, उसको ऑब्वियसली इंडियन आदमी तो उसी को प्रमोट करेगा, उसी को प्रचार करेगा ना। उसका बाद में ये हमारा ये इसलिए ये जो अपरा तपरा लपरा लगने वाला है बोल के तुम लोग सब मालूम था। अरुणाचल का आदमी लोग कार्टून जैसा जोकर बन के, हम सिर्फ सरकार को गाली देने नहीं आता है, हम बात करेगा गाली देगा बोलने से हम पब्लिक को भी गाली देने आता है। और पब्लिक को हम कितना खराब से गाली देते हैं वो भी सब लोग यहाँ पे, आप लोग सोशल मीडिया में देखता भी होगा, सुनता भी होगा ना। तो जब सबको पटाटा कि अपना लगाएगा ही, तो तुम लोग बोलते हैं इलेक्शन का समय में बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज डिफरेंट एंड रिलीजन इज डिफरेंट। अरे बेवकूफ, तुम लोग खुद जानबूझ के खुद को बेवकूफ बनाने दिल है ना। तुम लोग नहीं जान के भी तुम लोग सचमुच में बेवकूफ है, हमको तो पता नहीं है। अभी आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप प्रमोट करेगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर लोग को आप अपग्रेड करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको ऊपर उठाएगा, ऑब्वियसली वो लोग जाके अपना पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट में वो लोग लिखता है, वो लोग का स्लोगन है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड एंड सेल्फ लास्ट बोलता है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन लोगों का पार्टी फर्स्ट, सेल्फ सेकेंड, नेशन लास्ट है। जो स्लोगन ये लोग लिखता है ना, उसका पूरा मतलब उसका उल्टा पुल्टा कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी अपरा लग गया, अपरा ये अच्छा नहीं है, ये बायस रूल है, ये कंप्लेनेंट का बारे में अब कोई पुलिस कंप्लेन देगा तो उसका क्या एक्शन होगा, ये सब नहीं बोल रहा है, ये नहीं है वो नहीं है बोल के आप लोग सोशल मीडिया में सिर्फ पोस्ट करते रहने से नहीं होगा ना। सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहने से, फेसबुक में हल्ला करते रहने से नहीं होगा। हम 2 साल से बोल रहा था कि अगर किसी को अपरा से प्रॉब्लम है या अपरा प्रॉब्लम देता है, सोचता है, तो आप लोग कोर्ट में जाइए। जैसे कि अपरा को लागू करना है बोलने वाला भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है बोले ना, तो हाई कोर्ट में चैलेंज कीजिए। हम बोला था चैलेंज कीजिए, बोला है चैलेंज नहीं करता है, ये रोड शो करेगा, रैली करेगा, व्हीकल रैली करेगा, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? इससे रादर बर्डन बढ़ेगा, इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ेगा। ऊपर से अभी इंटरनेशनल क्राइसिस है, तेल का क्राइसिस है, एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस है। ये समय में आप लोग व्हीकल रैली करेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, गरीब आदमी का पॉकेट को और खाली करेगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या ना करेगा ना आप लोग। तो इसलिए ये रैली करके धरना करके ये लंबा लंबा भाषण फेंक के तो कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो लीगल वे में अप्रोच करना चाहिए। लीगल वे में अप्रोच करके लीगलिटी वे में जाके आप लोग सीधा कोर्ट में जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मिस्टर पेमा खांडू हमेशा मीडिया में बोलता ही है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग भी कोर्ट में जाइए। कोर्ट सबके लिए, एक के लिए नहीं है बोलता है। समटाइम्स पेमा खांडू कभी कभी बहुत सही बात बोलता है, करेक्ट प्रैक्टिकल बात बोलता है। तो जाइए कोर्ट में जाइए, चैलेंज कीजिए। ये रूल जो अभी जो रूल निकल गया है, पास हो गया कल, तपीर गांव साहब और ये हमारा आओ मामा नतुंग जी और कौन कौन थे पता नहीं, ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग थे ना। बीजेपी का प्रेस ब्रीफिंग एक आ रहा था, उसमें वो लोग अपरा लागू हो गया, ये हो गया बोल के वो लोग मतलब बता रहा था। और अपरा का ऊपर में कोकाई तपीर गांव जी बहुत अच्छा से डिटेल्स में वो ब्रीफ कर रहा था। तो ठीक है, आप लोग ने अपना काम कर दिया। अभी जो नेक्स्ट पार्टी है जिसको ये अपरा नहीं चाहिए, अपरा स्टेट में नहीं होना है, सोचता है कि ये पीपल फ्रेंडली लो नहीं है, सोचता है ना। वो लोग आप लोग जाइए ना, कोर्ट जाइए। व्हाई डोंट यू गो द कोर्ट जाइए, नॉक द डोर ऑफ कोर्ट। कोर्ट तो जस्टिस दोनों तरफ से, मतलब जितना भी कॉम्प्लेनेंट होगा या रिस्पोंडेंट होगा, वो लोग दोनों वर्ष को दोनों अलग अलग एक का वर्सन को सुनने का बाद में तो जस्टिफाई करेगा ना। कोर्ट नहीं जाता है, सही काम नहीं करता है, जहां में जाना चाहिए वहां में नहीं जाता है। सिर्फ मीडिया में निकाल के बकवास करने से, डायलॉग मारने से, चैलेंजबाजी करने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना भी ये लोग लीडर लोग, हमको ऐसे लगता है ना, जितना भी लीडर लोग हरकत करता है उसका हमेशा हरासमेंट एंड टॉर्चर पब्लिक को ही होता है। मैक्सिमम हरासमेंट एंड टॉर्चर पब्लिक को ही होता है, और पब्लिक ही लास्ट में विक्टिमाइज होता है, पब्लिक ही बेवकूफ बनता है, पब्लिक ही बुद्धू बनता है। इसलिए ये लीडर लोग ना मिसगाइड करके ये करने का बाद में पब्लिक को ज्यादा टॉर्चर नहीं करने सीखे। अभी इतना दाम में पेट्रोल, हम लोग बिना मतलब का तो अभी घर से निकालने दिल नहीं है। घर से तोड़ा निकालेगा, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है,
इतना कॉस्टली हो चुका है। और कॉस्टली तो छोड़ दो ना, बाद में कुछ दिन बाद में जब तक ये ईरान इजराइल लोग का ये वार जो खत्म नहीं होगा ना, ये हम लोग कुछ दिन का बाद में आपका पास पैसा है बोलने से भी पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा, आप लोग को घूमने फिरने के लिए पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात को हमेशा आप लोग थोड़ा ध्यान में याद रखिए। समटाइम्स मनी इज नॉट ऑलवेज एवरीथिंग ना, पैसा होते हुए भी बहुत कुछ नहीं मिल सकता है। तो अभी का समय में ये रोड रैली करना, ये करना वो करना, ये सब हमको तो बकवास लगता है। ये इसको ये टॉपिक को हम यहाँ ऐसे ही आप लोग का मेरा दिल में जो सोच था हम बोल दिया। अभी भी समय है, कल वो लोग लोगों का बारे में अपरा का बारे में बात निकाला है तो आप आज भी आज फ्राइडे, आज तो कोर्ट ऑन था, आज भी आप कोर्ट जा सकता था, पिटीशन डाल सकता था, चैलेंज कर सकता था कि ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जो लॉ इंट्रोड्यूस किया उस लॉ का हम नहीं मानता है, वी हैव गॉट डिसएग्रीमेंट्स अबाउट दिस लॉ ना, तो हमको ये लॉ नहीं चाहिए बोल के उसका आप अपना ये को डिसएग्रीमेंट को आप कोर्ट में जाके आप उसको आप फाइल कर सकता था ना। अगर आज नहीं किए तो कल सैटरडे, कल कोर्ट बंद होगा, परसों संडे बंद होगा, मंडे में जाइए फाइल कीजिए। व्हाट इज दियर, जहां में इफेक्टिव काम करने का जगह में इफेक्टिव काम नहीं करके ये मीडिया में आके हला गोला शोर शराबा। अरुणाचल में हर किसी को हीरो बनने मन है, मीडिया हीरो बनने मन है, हर कोई सिर्फ मीडिया टाइगर है, मीडिया में सिर्फ बकबक करते रहता है, प्रैक्टिकल में कोई नहीं जाता है, प्रैक्टिकल काम कोई नहीं करता है। हम तो गाली भी देता है, मीडिया में भी हला करता है, फेसबुक में लाइव वीडियो बना बना के हम गाली भी देता है। किरण रिजिजू अभी बोला है ना, फेसबुक में लाइव वीडियो बना बना के गाली दे के पॉपुलर होता है। बोले हम पॉपुलर होने के लिए लाइव वीडियो बनाता है ना नहीं बनाता है वो तो पब्लिक बेहतर बता सकेगा ना, क्योंकि हम मीडिया में गाली देते हैं और जहां में मेरा जरूरी हुआ हम खुद इन प्रैक्टिकल में पहुंच जाता है और प्रॉब्लम को हम देख के प्रॉब्लम को कैसे करके प्रॉब्लम का साथ में आवाज उतारना है हम उतारता है। हम बंद कमरा में सिर्फ बैठ के हला गुला करते रहेगा, सड़क पे नहीं उतरता है, नहीं निकलता है, ऐसा वाला इंसान नहीं है। हमको काम करने का मौका नहीं दिया है तो अभी हम अनएम्प्लॉय घर में बैठा हुआ है। हमको पब्लिक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होता, काम करने का मौका दिया होता तो आज सिचुएशन कुछ और ही होना था। लेकिन आज का सिचुएशन ये तो पब्लिक आप लोग का अपना चाहत था ना। अभी पब्लिक लोग भी आप लोग भी क्यों पैनिक हो रहा है? आप लोग पैनिक नहीं होना है ना। आप लोग कुछ चाहता था कि हमारा बीजेपी का एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बने, बीजेपी का एमपी जीतना है, बीजेपी का मिनिस्टर जीतना है, बीजेपी का एमएलए जीतना है, बीजेपी को साथ देगा, हम लोग प्रोग्रेस होगा, हम लोग डेवलपमेंट होगा, ये तो आप लोग का चाहत था। और आप लोग जब हम बीजेपी का अगेंस्ट में बात करता है या बीजेपी पार्टी का अगेंस्ट में, तो आज तक शीतल मेरा मुख से कभी किसी पार्टी को गिरा के या किसी पार्टी को सपोर्ट करके तो हम कभी बात नहीं किए। लेकिन हाँ, पर्टिकुलर लीडरशिप लोग का अगेंस्ट में और ये पॉलिसी मेकर लोग का अगेंस्ट में, उसका बाद में आपका सरकार का कुछ कुछ चीज का ऊपर में जब हम बात करते हैं तो आप लोग हमको देखने मन नहीं होता है, सुनने मन नहीं होता है। ये भूतनी है, गुंदी है, चुड़ैल है, क्या क्या हमको लिखता है यहाँ आप लोग कमेंट सेक्शन में। दुनिया भर का गाली गलोच आप लोग गंदा गंदा बात हमको लिखता है ना। नो इश्यू, फॉरगेट इट। और अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ये जो बन कल्चर को उस दिन, क्योंकि हम शुरू ऐसे तो बन कोल टोटली इलीगल है, अनलॉफुल है, उसको हम एज ए पर्सन, एज ए शीतल, हम आज तक कभी भी, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहा हो, हम कभी भी एनकरेज नहीं किया है और कभी भी उन लोगों को हम बन कॉल करो, ये करो, वो करो नहीं बोले। और बन कॉलर को कभी सपोर्ट करते हुए एक भी मेरा वीडियो नहीं देखा होगा आप लोग आज तक, क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और सीधा सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के बात करने का मेरा आदत नहीं है। तो हम उस समय में शुरू से लेके आज तक हम बन कॉल को कभी हम एनकरेज भी नहीं किया है और रादर हम हमेशा डिस्करेज किया है बन कल्चर को। तो फिर भी एज ए पर्सन, इन पर्सन तो को शीतल, एज ए पर्सन इंडिविजुअल, हमको स्पेशली बन कॉल होते रहो या बन मत हो, मेरा खुद का लाइफ में इतना ज्यादा हम बन कॉल होने का वजह से हम भूखा मरने वाला है, बन कॉल होने का वजह से हम ये होने वाला है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन ये है कि जो गरीब लोग, क्योंकि हम खुद गरीब क्लान से है ना, गरीब कम्युनिटी से है, जो गरीब लोग निशी आने आबो लोग स्पेशली तागिन आने आबो लोग, आदि आने आबो लोग, गालो आने आबो लोग, अपतानी आने आबो लोग, जंगल से पहाड़ से जो ऑर्गेनिक जो वाइल्ड वेजिटेबल्स वो लोग लेके आता है, फ्रेश मार्केट में लेके आता है और उसको हम लोग यहाँ का कंज्यूमर लोग जो खरीद के खाता है, उन लोगों का ट्रांजैक्शन जो कट ऑफ हो जाता है एक दिन बंद होने से।
एक दिन बंद होने से बस्ती का बुरी लोग जो सब्जी जंगल से तोड़ के नेचुरली जो हम लोग को गोट गिफ्टेड है, पहाड़ में होता है, हम लोग का हुजी होता है, हुबप होता है, जोकू होता है, उसका बाद में गुंगी होता है, रुंगरी होता है ना, ये सब चीज को लोग यहाँ मार्केट में लेके आता है, हुनियर होता है, पत्तो होता है, उसको हम लोग खरीद के खाता है। तो हम लोग का खरीद देने से वो गरीब माँ पिताजी को मदद मिलता है। अपना घर में उस पैसा से बदली में वो चावल खरीद के, मीट खरीद के अपना बच्चा को खिलाता है। उसका बाद में किसी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो एक कॉलम, एक नोटबुक, एक कॉपी, एक दिस्ता खरीद देता है। वो गरीब लोग का लाइफ में बहुत इफेक्ट हो रहा है। और आजकल तो सब्जी डिस्ट्रिक्ट से टाटा मोबाइल भर के आता है। सुबह 3 बजे 4 बजे गंगा मार्केट में आप लोग देखिए, पूरा टाटा मोबाइल अलो दने उ नाया मिंग्स दो बुरी लोग माने सब्जी चिना चिनी करता है, उ नाया मिंग्स दो नाचा नाया मिंग्स लाइला चिना चिनी करके वो लोग बुरी लोग वो सब्जी को मार्केट में होलसेल में लेके वो लोग मार्केट में दिन में बेचेगा। तो कम से कम अगर कोई बुरी 10,000 का सब्जी खरीद लिया, मतलब सोचता है कि 10,000 में हम इन्वेस्ट किए तो इससे हमको कम से कम 15-12,000 तो मिलना चाहिए, माने 5,000 3,000 या 2,000 प्रॉफिट ये सब्जी से हमको होना है। सोचते सुबह 3 बजे सब्जी को पूरा वो लोग होलसेल में लेके अभी उसको अच्छा से मुट्ठी उटी बना के रीसाइजिंग करके मार्केट में वो लोग सेलिंग के लिए बैठेगा सोचता है, और अचानक आपका मार्केट बंद हो जाता है। वो गरीब बुरी का पूरा जिंदगी भर कमाया हुआ, उसका सेविंग, उसका हार्ड अर्न जो एकदम खून पसीना से कमाया वाला पैसा जो डायरेक्ट एक दिन बंद कॉल में सड़ जाता है, सब्जी बर्बाद हो जाता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखो ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखो कि वन कल्चर अरुणाचल के लिए अच्छा है ना गलत है। एक्चुअली हम ये क्यों इतना मतलब बहुत ही मतलब स्ट्रांगली रिएक्शन वाला वीडियो बना रहा है बोलने से, क्योंकि आई हैव सेंड सो मेनी पीपल, लोगों को हम सर्वे करने के लिए भेजा है। मार्केट में जाओ सर्वे करो ना कि वन कल्चर से लोग खुश है ना नहीं है बोल के हम भेजा है। उसमें हमको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स आया है, मैक्सिमम 90% तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है कि वन कल्चर नहीं होना है बोल के। बट 10% लोग इतना रिजर्व है बोला है कि मेरा नाम सुन के वो लोग को उल्टी लग रहा है बोला है ना। nga aming am tetu tulayo nga gyonam adate nang mabuparti go market asido pala ना तुम लोग बेंदोर चलाता है बोला है ना। बेंदोर का लीडर बन के तुम लोग बेंदोर का पेट में लात मार रहा है। हम तुम लोग का दुश्मन नहीं है, तो को शीतल तुम लोग का दुश्मन नहीं है। रादर तुम लोग का बेनिफिट के लिए, तुम लोग का लाइवलीहुड के लिए, तुम लोग का अच्छा के लिए, सेफगार्ड के लिए हम बात कर देते हैं। क्या मिलेगा? तुम लोग हमको सब्जी एक मुट्ठी फ्री में देगा तो को शीतल हम लोग के लिए अच्छा बात करता है। शीतल मैडम अले ग्योदू अलाइला नुलगा उगा आगू जिन्यू तादू नरियम देने वाला तो कोई है नहीं। तुम लोग का भलाई के लिए हम बात करके जब इशू उठाता है, रेज करता है, तो तुम लोग उल्टा बोलता है बन कोला मुमू जिमा बेला बन कोल ममारिंगी गोरमे ने ग्योनम ते मादू कला बन कोल मरी आंगी गोरमे ने ग्योनम ते दू कला। अरे नूल यदि उपयोग हुए तुम लोग अगर सब्जी बिक्री करने वाला लोग, तुम लोग बन कोल का इतना सपोर्ट में है तो 12 महीना पूरा बंद करो ना। क्यों सब्जी बेचना है? मत बेचो, बाजार में मत बेचो, सब्जी बिक्री मत करो, 12 महीना पूरा बंद करके रखो। हमको स्पेशली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो क्या है गुवाहाटी दिल्ली बोलो इलाय कम बोलो जे कम बंदो माको जागा बोलो अंगलाई दो हा पेस माबे नूल सो बंदो दो दूं तो की 12 महीना तुम लोग यहाँ 12 महीना बंद करके रखो ना। बिंदर उगुआला नो ग्युगी उगुआ मिंगला बरे तुम क्या बोल रहे बोले हमको ना आगे क्यों ना मामू सिंगरुंग सी हापे पाते पापा। हम बोला है कि तुम सिर्फ कुछ हो सकता है ना वन कल्चर से, दूसरा लोग कुछ नहीं है ना। 90% ऑफ द जितना भी लोकल वेंडर्स है जो गरीब अने अबू लोग है, गरीब अम्मा बाबा लोग है, वो लोग खुश नहीं है ना। बंद करने का भी एक देखिए, अगर कोई सीरियस इशू आ गया, सीरियस मतलब थ्रेटनिंग आ गया स्टेट का ऊपर में, अरुणाचल का ऊपर, जैसे कि चाइना ने क्लेम कर दिया और अरुणाचल का पूरा गांव बस्ती बस्ती में घुस के अगर पूरा हम लोग का सिविलियंस को, आदमी को, हम लोग का अरुणाचल का सिटीजन का ऊपर में पूरा बंदूक टांग के माने अरुणाचल का आदमी लोग को पूरा एकदम लाइफ को ये कर दे रहा है। इन दैट केस अगर गवर्नमेंट हम लोग को सीरियसली प्रोटेक्ट नहीं करता है, हम लोग के लिए गवर्नमेंट अगर हम लोग को ये नहीं करता है, सेफगार्ड नहीं करता है बोलने से, तब सारा अरुणाचल का सिटीजन लोग सड़क पे निकाल के बंद कॉल कीजिए ना, बंद कॉल कीजिए, आग लगाइए, पत्थर फेंकिए, रास्ता ब्लॉक कीजिए, जो करना है कीजिए। छोटा छोटा इशू पर्टिकुलर अभी देखो, जस्ट हम एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, तुम लोग वीडियो को अच्छा से सुनो
और काट कूट के बाद में शॉर्ट इसको क्रॉपिंग करके मेरा वीडियो सोशल मीडिया में जो चलाएगा उसका ऊपर हम केस करेगा। वीडियो को चलाना है तो पूरा वीडियो को उतार के चलाओ, आधा आधी काट काट के वीडियो मत चलाओ। हाँ, हम सीधा बोल रहे हैं। अभी हम लोग अपरा लगाए बोल के कुछ सेक्शन इतना बायस हो रहा है, कुछ सेक्शन इतना खुशी हो रहा है ना अपरा का वजह से। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजन को, मुस्लिम को देखने मन नहीं है बोलते। आप और हम सेकुलर कंट्री में बैठता है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। आप और हम सेकुलर कंट्री में बैठता है। यहाँ मुस्लिम का उतना हक है जितना हिंदू का है, यहाँ क्रिश्चियन का उतना हक है जितना बुद्धिस्ट का है। बराबर का हक है, सबको एक साथ मिलके जीने का हक है। आप पर्टिकुलरली आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इशू उठाइए, सिक्योर सेफ्टी प्रोटेक्शन पे आप इशू उठाइए, आप फ्यूचर एजुकेशन को लेके इशू उठाइए, हेल्थ एंड हाइजीन को लेके इशू उठाइए। हाँ, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके आप उस रिलीजन को ही बर्बाद करना है बोल के एक पिकुलियर डिमांड को लेके आप बार बार बंद कॉल करेगा। और उसमें आप लोग सब्जी बेचने वाला दुकानदार लोग अगर आप लोग सपोर्ट करता है बोलने से, तो हम क्या बोलेगा? आप लोग बोलिए हमको। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है अरुणाचल में जिसको लेके हम लोग स्ट्राइक कर सकते हैं। और बंद कॉल भी, हाँ, आप साल में एक बार दो बार बंद कॉल करता है तो कम से कम वो कंसिडरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। महीना में दो दिन गैप होगा, 4 दिन का बाद फिर बंद कॉल, 2 दिन गैप होगा, 4 दिन का बाद फिर बंद कॉल। तो ये इस बंद कल्चर से आप लोग अरुणाचल का जितना भी अरुणाचली है, जितना भी सिटीजन है, आप लोग खुश है क्या? हम तो खुश नहीं है। उस दिन हम सचमुच में रात को एक गुमती से होके गुजरे। हम अंडा 1 प्लेट और पेप्सी 1 बोतल खरीदने के लिए हम गाड़ी रुका के नामा है। तो हम जब दुकान में घुसा है, अंडा 1 प्लेट और पेप्सी 1 बोतल मांगा है, तो वो दुकान में कफल था, पति पत्नी दोनों ना। वो दोनों भी बेचारा नया नया शादी हुआ होगा और वो ये था अनएम्प्लॉय वाला लोग था ना, दुख तकलीफ वाला लोग था। वो लोग बोले हम लोग तो इतना ये पैसा, ये डेली बेस में पैसा लेके रखा है ना। हाँ, ये डेली बेस में हम लोग पैसा लेके रखा है, उसको हर दिन में हम लोग 1000 का साथ इंटरेस्ट का साथ तीरना पड़ता है। 2 दिन बंद हो जाएगा तो फिर 2 दिन लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। इतना हमको मतलब डायरेक्ट दिल को टच किया है ना, इतना मेरा माइंड में स्ट्राइक किया, दिल को टच किया इमोशनली। हम इतना उसमें मेरा आंसू निकल गया था। अरे गरीब आदमी का लाइफ इतना हार्ड है। हम लोग तो बचपन से गरीब काम करके, आज अचिताई तगक जी का एक मीडिया स्पीच सुना था। अचिताई तगक जी हमारा जो अभी का न्यूली सेलेक्टेड नॉमिनेटेड इलेक्टेड लोन राज्यसभा मेंबर अचिताई तगक जी, हम तो आपके लिए बहुत खुश है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू अचिताई तगक जी। आपको राइट प्लेटफॉर्म, राइट प्लेस मिला है। व्हाट यू रियली डिजर्व फॉर इट। बहुत बहुत ज्यादा बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका छोटा बहन तो को शीतल। अचिताई तगक जी का समय में जब व्हेन ही वाज द स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट, उसी समय में अची तगक जी ने हमको इनवाइट किया था और हम उसका लीडरशिप में बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया था बीच में, व्हेन अरुणाचल में कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट चलता था, रूलिंग चलता था उस समय में। तो हमारा लाइफ हिस्ट्री आप लोग देखिए, हम हमेशा ओपोजिशन बन के ही रहा है। आई वॉज नेवर द पार्ट ऑफ एनी रूलिंग गवर्नमेंट। कभी भी हम रूलिंग गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं रहा है। इसलिए हम हमेशा पब्लिक का दुख तकलीफ को, पब्लिक का ग्रेवेंसेस को हम समझता है। हम कभी कंफर्ट जोन में बैठ के दुख तकलीफ वाला पब्लिक का ऊपर में और ज्यादा वो लोग को इनजस्टिस वाला बात हम नहीं करता है ना। तो इसलिए अचिताई तगक जी आज एक मीडिया स्टेटमेंट दिया था कि वो 2 रुपया दिन में पार दे 2 रुपया हजरा करके आया है बोले ना। जमपोल को ये रास्ता बनाते समय में जमपोल हम माने जंगजाप नहीं डूबे, जमपोल को दार करने के लिए पानी डालना पड़ता था, तो अच्छी दिन भर पानी बुकता था, 2 रुपया हजरा मिलता था बोले। सेम हम भी अच्छी आपका जैसा ओल पालिन से लेके तो लो पारदर जो रास्ता बना रहा था उस जमाने में, हम भी दिन में माँ का ना मिट्टी उठाता था। हम लोग 2 लोग माका को, एक आगे एक पीछे से, वो लोग रास्ता काटने वाला लोग मिट्टी जो निकालता है ना, वो मिट्टी को हम लोग मिट्टी उठा के फेंकता था पार दे में। लेकिन हम 5 रुपीस मिलता था हाजरा। हम 5 रुपीस का हाजरा करके आने वाला औरत, हमको मालूम है कि गरीबी का लाइफ क्या होता है। गंगा मार्केट में 4 मुट्ठी सब्जी को 1 रुपया में बेच के आने वाला औरत है हमको मालूम है कि पैसा नहीं होने से, गरीब होने से क्या होता है, सब्जी बेच के खाने का जिंदगी क्या होता है, कपड़ा बिक्री करके खाने वाला का जिंदगी कैसे होता है। अभी आप असम से
मछली व्यापारी हो गया, मुर्गी व्यापारी हो गया, आप लोग असम से मछली मुर्गी होलसेल में लेके आता है, उसका बाद में बन कोल हो जाता है, आपका पूरा सर जाता है। कोई कोई जंगल से पहाड़ से प्रेस ये लोकल मछली क्या क्या लोकल सामान लेके आता है, पत्ता कुबुंग इडिंग बागलूदो सुदुम सरे इडिंग, ऐसे तो वाइल्ड लाइफ मना करके रखा है, लेकिन चोरी चुपके मार्केट वाला भी तो 2 नंबर में ब्लैक में जंगल मीट तो बिक्री करता ही है, ये ओपन सीक्रेट है, कोई इसको छुपा नहीं सकता है। तो न्योरू आदिंग जंगल आदिंग आप लोग लेके आता है मार्केट में सेल करने के लिए, वो आप सेल करेगा सोचते ही सोचते आपका मार्केट बंद शट डाउन ऑर्डर आ जाता है, बन कॉल आ जाता है, आपका मीट सर जाता है, आपका हजारों रुपया बर्बाद हो रहा है। जहां आप 50,000 इन्वेस्ट करता है बदले में 5,000 कमाएगा बोल के ना, वहां 5,000 तो चोरों ना आपका पूरा 50,000 डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो मार्केट कमिटी जो वेंडर एसोसिएशन जो तुम लोग जो लीडर बनता है मार्केट का वेलफेयर के लिए, और वेंडर लोग जो तकलीफ करके जो मार्केट बेचता है 1-2 रुपया वहां से कमाता है, वहां से कमा के अपना परिवार को पालता है, वो लोग का वेलफेयर के लिए तुम लोग लीडर नहीं बनता है, तो तुम लोग क्या का लीडर बनता है हमको बताइए। तो आप लोग बंद करने देना है, क्यों बंद करने नहीं दिया? वो किलो वीडियो आपको काटू ने गा संग न्योलो आपको मेरा एक निसी बुरा बाबा एक तो आज बोन है तो बोन को मानना है, क्यों इलीगल काम करता है अलंग कुंकर जिलाना नियम ना नो वो तो कम बुझी तो आप जो बुरा बाबा आप जो क्या को समझ के आप बन कॉल करके घूम रहा था, पत्थर फेंक के घूम रहा था, वो आप हमको बताइए। तो कोई मीडिया बना के डाला था ना, नम या पुलिस अरेस्ट ते दूला का नम पुलिस अरेस्ट लेला नम जेल तुम हाजे का नम ये जेल बोलो बेल नालिंग ते वो हातारे बन कोले इलीगल पा सुप्रीम कोर्ट गे डिक्लेर मनम पा बन कोले ये जकम बन कोल मुदून वारे इंडिया अंदर सो बोन कोल मुबु am natung laila bolo lapala hitar hi bertula jel bolo tum haje kam hiye kam hugu kam gyo nyuram no या उल्टा इलीगल काम रिकर चा अदोला का आज बन कोल है नो हुगु बे बन कोल सो तुम लोग इलीगल काम करते हैं, किसलिए नहीं मानता है बन कोल को नहीं मान के बाहर में घूमते अलंग कुम करला। ये बन कोल होते रहेगा ना स्टेट में बन कोल होते रहेगा, कोई और नहीं मरेगा ना आगे न्यसंग बुरा बुरी न्यसंग भाई बहन लोग जब कभी भी हिस्ट्री को पलट कर देखिए, आप लोग हिस्ट्री को पलट कर देखिए, जब कभी भी अरुणाचल में बन कोल या कुछ स्ट्राइक हुआ या सड़क पे कुछ हुआ, चाहे वो पीआरसी इशू बोलिए या फिर जो निशी का इशू, एक निशी का सेंटीमेंट प्रदीप ठाकुर का एक इशू था ना उसमें बोलिए, हमेशा मेरा निशी लड़का लोग ही मरा है, मेरा निशी लड़का लोग ही गोली खाया है, सड़क में मेरा निशी लड़का लोग की मेरा निशी माँ अने अबुगे कु न्यगांगे यापांगे सिरंग दरियांग पा। अगर ये बन कल्चर जो कंटिन्यू अरुणाचल में होते रहेगा, काल को भी बन कॉल डिक्लेयर करने वाला बन कॉलर लोग मीडिया में आके काल बन कॉल है परसों बन कॉल है बोल के अनाउंस करने का मोबाइल स्विच ऑफ करके चू मंतर गायब। मेरा निसी बच्चा लोग को निसी भाई बहन लोग को लड़का लोग को 1-2,000 तो का जितुला सड़क पे जाओ, बन कॉल करने जाओ, पत्थर फेंकने जाओ बोलता है, मार खाने जाओ बोलता है और पुलिस का लाठी भी खाएगा, मेरा निसी बच्चा लोग खाएगा। और कोई अगर बहुत ज्यादा अगर टेंशन ज्यादा बढ़ गया बोलने से, ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो गया बोलने से पुलिस का गोली खाएगा तो भी मेरा निसी बच्चा लोग ही खाएगा। नुल अने अबुए गुंगमा इमा अबू अने अबुए गरीब वाला अने अबू लोग, आप लोग हमेशा चाहता है क्या बन कल्चर का नाम पे बन कॉल का नाम पे ना कहूंगा हमेशा सिरंग दरियांग यादव लगे अलाना, क्यों नहीं समझता है? किसको मिसगाइड कर रहा है आप लोग? हमको क्या मिलेगा तो को शीतल को हम बन कॉल करने नहीं देगा बोल के चेतर करने से भी बोल के देखो तो नुल सो कमेंट सेक्शन सो कमेंट्स मत होगा लाइव आदम नामसी नुल ngam बन कॉल बंदो मते नहना में ग्यो है पा हबु सो कमेंट्स मत तो हिम्मत तुम्हारा घर तक हम पहुंचेगा ना मो दोर तुला सिबरंगा कैमरा सा ऑन तुला मो नंबर ग्यो मिंग सुतेन ना गे बन कॉल ममुतन हकर बुए ना नो ना आए नो बन कॉल मकरतन हबू नी ने नो सो कमेंट्स मतु ग्युगी तुम कमेंट्स करो नो गा ग्यो नम ते नंग मांगा न्यो मुका नंग माबुए। आज तक मेरा लाइफ का पूरा आप लोग पूरा खुद जीता जागता सबूत है, गवाह है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। जब ये सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं था तब भी हम हमेशा समाज के लिए काम किया, समाज का हित के लिए बात किया है। और जब से ये सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म आ गया, कोई भी चीज मेरा छुपा हुआ नहीं है। हम हमेशा समाज का, हमेशा फॉर द बिगर वेलफेयर ऑफ द बिगर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट हम हमेशा बात करता है। कभी हम सेल्फिश होके अपना लिए कभी कुछ बात नहीं किया है। आज भी
अगर हम बात कर रहे हैं बन कॉल, ये बार बार हर 2 दिन हर हफ्ता में बन बन बन। अरे भाई, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और इस डेमोक्रेसी में आपको हमको खुल के जीने का सबको पूरा फ्रीडम है, पूरा हक है। तो मेरा लाइफ का ऊपर में कोई और रिमोट कंट्रोल पकड़ा जैसा हमको, रिमोट टेररिस्ट जैसा हमको ऑर्डर देते रहेगा 24 आवर बन कॉल, 36 आवर बन कॉल, 73 आवर बन कॉल डिक्लेयर करते रहेगा, हम कैसे उसका पपेट बन के, कठपुतली बन के जिएगा? दिस इज माई क्वेश्चन। नाउ व्हाई आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस बन कल्चर, व्हाई डोंट यू पीपल गेट रियलाइज? बन कल्चर इज नॉट हेल्दी एट ऑल, किसी के लिए सही नहीं है बन कल्चर। तुम लोग क्यों बायस होके बात करता है? हाँ, तुमको बन कल्चर इतना अच्छा लगता है तो तुम अपना आप को डायरेक्ट टेररिस्ट डिक्लेयर करो। ये बंद करना तो टेररिस्ट का काम है ना, ये अच्छा सिटीजन का काम नहीं है। हम बन कल्चर को अगेंस्ट होता है बोल के, बन कल्चर नहीं मानता है बोल के सरकार को हम कंप्लेंट था, बीजेपी गवर्नमेंट को कंप्लेंट था बोल के, वो कंप्लेंट को हम मेरा अलग तरीका से हम पेश करेगा बोल के, ईटानगर से, अरुणाचल से, बिश्नाचारी आली से पैदल जाके दिल्ली तक हम अपना आप को हम सताया है, खुद को पनिश किया है तो कोशितल हम, लेकिन पब्लिक को पनिश होने नहीं देगा बोल के। तुम लोग थोड़ा सा एक इशू निकालेगा पब्लिक को पनिश करेगा, थोड़ा सा एक इशू निकालेगा पब्लिक को पनिश करेगा। ये इशू वो इशू, ये इशू वो इशू बोल के तुम लोग हमेशा बन कॉल करेगा। क्यों करेगा बन कॉल? तुम्हारा बन कॉल को बार हम बर्दाश्त करने के लिए हम क्या है? हम नहीं करता है बर्दाश्त, नहीं करेगा और हम बर्दाश्त। हम इसलिए ओपनली बोल रहे हैं। अभी हम पूरा पिछले ये हफ्ता भर में हम पूरा ग्राउंड में रिपोर्टिंग करके हम घूम रहा था, हर आदमी का ओपिनियन हम ले रहा था, सबको हम पर्सन टू पर्सन मिलके पूछ रहे हैं बन कॉल अच्छा है ना खराब है बोल के, सबको पूछ रहे हैं हम। गवर्नमेंट एकदम बात नहीं मानने से ना, गवर्नमेंट एकदम लिंगदुम तुगुंग, तुम मेरा बात को अच्छा से यहां में वीडियो में तुम रुक के सुनो, लिंगदुम तुगुंग। गवर्नमेंट एकदम अगम क्यों ना हम टेक वालों बात नहीं मानने से बन कॉल के हम लोग सब पब्लिक सड़क पे उतर जाएगा। अरे सब पब्लिक सड़क पे, उस दिन तो गवर्नमेंट माना है, देखा देखी गवर्नमेंट माना है, इनवाइट भी किया है टीम को, सब आओ बात करेगा, चलो सॉल्यूशन निकालेगा बोला है, सॉल्यूशन निकालेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, आओ बोल के बुलाया। मीटिंगो अंगमा गवर्नमेंट हम बारे ग्योरमा, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग का ऊपर में उल्टा पब्लिक को बोलता है तुम लोग का ऊपर में बंद है, 36 आवर्स बंद है। लिंगदुम तुगुम, तुम जवाब दो। तुमको जब प्रॉब्लम है तुम बोला है, तुमको गवर्नमेंट बुला रहा है कि आओ चलो बात करेगा, क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन हम लोग मिलके निकालेगा बोला, तुम उसमें नहीं जाके बात नहीं करके तुम हमको बंद करने वाला, तुम कौन होता है? लिंगदुम तुगुम नोरा सोलिर तू नाम चांगो क्यों तूने? गवर्नमेंट बात नहीं मानेगा तो बंद कॉल करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट बात मान के आपको बुला रहा है, तू आपको बात कर रहा है तो, हाँ आपको बात कर रहा है, आपको बोल रहा है कि चलो, आप भी तो पब्लिक का इंटरेस्ट में बात कर रहा है बोला है ना, फ्यूचर ऑफ अरुणाचल बोल रहा है, तो फ्यूचर ऑफ अरुणाचल बोल के प्रेजेंट ऑफ अरुणाचल को आप लोग हेल बना रहा है, प्रेजेंट डे ऑफ अरुणाचल को आप लोग बर्बाद कर रहा है फ्यूचर का नाम ले लेके। उस फ्यूचर तक कौन बुरा बुरी जिंदा पहुंचेगा होगा मालूम नहीं, लेकिन बेचारा आज जो जिंदा है उसको तो खुशी से 2 टाइम का खाना को शांति से खाने दो ना, उसको आप लोग खाना शांति से खाने देता है ना, पानी शांति से पीने देता है। बन कॉल से कितना हेम्पर होता है, अच्छा से आप लोग रियलाइज करो तो। मेडिकल में जो पेशेंट बैठा है उसको बन कॉल का वजह से, गाड़ी व्हीकल मूवमेंट नहीं है बोल के, डॉक्टर मेडिकल नहीं जाने से पेशेंट मर जाता है, पेशेंट को इमीडिएट असिस्टेंस, हेल्थ असिस्टेंस चाहिए होता है, बन कॉल का वजह से पेशेंट मर जाता है, बन कॉल का वजह से आदमी का बच्चा डिलीवरी का समय में प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिलके माँ या बच्चा में से दोनों कोई मर जाता है। एक दिन का बन कॉल कितना लोगों का, लैक्स ऑफ लैक्स, लाखों लोगों का जिंदगी का साथ किलबार है। और यहाँ ऑटो को लोन में ऑटो गाड़ी खरीद के हमारा अनएम्प्लॉय यूथ्स लोग कितना ज्यादा एमए करके पीएचडी करके लड़का लोग यहाँ ऑटो चला के घूमता है। तुम लोग को आइडिया है? हमको आइडिया है शीतल, हम ऑटो बुला के ऑटो कॉल करके ऑटो में घूमता है, तो हम बात करते हैं ऑटो ड्राइवर को ना, हम ऑटो में ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर को हम बात करते हैं, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हम वो लोग को हम पूछता है
आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे ऑटो कब से चला रहा है। हमको पता चलता है कि इतना ज्यादा मेरा लड़का लोग, गालो लड़का लोग, तागिन लड़का लोग, आदि लड़का लोग, निशी लड़का लोग MA BA PhD करके रख के जॉब नहीं मिलके बेचारा वो लोग लोन में ऑटो लिया है, बैंक फाइनेंस में ऑटो लिया है, टेम्पो लिया है, ट्रैकर लिया है, वो लोग चला रहा है। उन लोगों को लोन तीरना है और अपना परिवार को, शादी हो गया है, कोई एक बच्चा का बाप हो गया, कोई 2 बच्चा या कोई 3 बच्चा का बाप हो गया, बीवी बच्चा को देखभाल करना है। वो लोग का ऊपर में कितना बर्डन गिरता है एक दिन बंद कॉल होने से, कितना प्रेशर आता है वो लोग का ऊपर में। कभी किसी ने डीपली सोचा है? बंद कॉल, बस बंद कॉल ही तुम लोग का एक जरिया बन गया है सरकार से। अरे सरकार बात नहीं मानने से ना बंद कॉल क्या, सिविल सेक्रेटेरिएट का गेट में जाके हम लोग धरना करेगा, हड़ताल करेगा। आप लोग बुलाओ ना हम लोग को, चलो जाएगा बोलो, ऑल अरुणाचल का पब्लिक सड़क पे निकलो बोलो। हम लोग चीफ सेक्रेटरी बिल्डिंग को ही हम लोग गिरा देगा, सरकार क्यों बात नहीं मानता है बोल के। साल में 1 बार 2 बार ऐसा सीरियस इशू लेके आओ ना आप लोग, बेटा लोग, भाई लोग, बहन लोग। ये बंद कॉल हर हफ्ता में, हर दिन में बंद कॉल अनाउंस, ये और हम करने नहीं, हम सीधा सीधी बोला है, जो भी कोई जो मानता है तो मानो, जो नहीं मानता है तो मत मानो। और जो हमको पर्सनल लेवल में तो को शीतल को देखने मन नहीं है, उसका आवाज को भी सुनने मन नहीं है बोलने वाला, तुम जितना नफरत करना है करो, तुम्हारा फुल एनर्जी लगा के नफरत करो। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तुम जितना मेरा बारे में नेगेटिव सोचना है सोचो, लेकिन तुमसे हम पर्सनली 1 रुपया लेन देन होके अगर तुमको हम तुगाया पुसाया बोलने से तुम हमको बात करने आओ, केवांग बेतेगा हम लोग का अबो तनी नियम में, केवांग बेतेगा, क्यों चिंका मिंग्स करेगा, निले दो का मिंग्स करेगा ना, गुलुंगो उगु दहा ना हा पालो निकम रिहा अंग हा पालो निकम आए। मीनिंगलेस में तुम हमको नफरत कर रहे, तो तुम्हारा अपना आत्मा बारी होगा। हमारा यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह बोलता है, किसी का अगेंस्ट में ग्रज मत रखो ना, किसी का अगेंस्ट में ग्रज मत रखो, किसी को नफरत मत पालो किसी के लिए। तुम दूसरा के लिए जितना नफरत पालेगा उतना तुम्हारा आत्मा भारी होगा, तुम कभी कुछ हल्का से जीने नहीं सकेगा। सुना है ना? इसीलिए हमको कोई वोट वोट नहीं चाहिए, कमर अतियाई क्या वोट, हमको वोट वोट चाहिए ही नहीं। हम कोई पॉलिटिक्स का भूखा प्यासा नहीं है। हम लास्ट टाइम भी हम पॉलिटिक्स भूखा प्यासा हो कि हम इलेक्शन नहीं उतारता। हमको यही पब्लिक, धोखेबाज गद्दार पब्लिक लोग हमको इलेक्शन आओ, आप MP कैंडिडेट बन के आओ, आपको हम लोग नया लीडर बना के हमारा अरुणाचल के लिए, हमारा अरुणाचल में आपका एक आवाज बहुत स्ट्रांग है, आप हम लोग के लिए काम करो बोल के ये लोग हमको ऑफर किया था। ऑफर करने का बाद में जब हम ये लोग का बात मान के आया है, तो जब मैदान में आया है तो हमको पैसा डिमांड करना शुरू, पैसा नहीं है तो क्यों MP कैंडिडेट बनता है बोल के रेगिंग करना शुरू, टॉर्चर करना शुरू। क्या कुछ नहीं झेला है मैंने अपना लाइफ में। एक एक करके हम आराम से, अभी तो मेरा काम ही क्या है, एक एक करके पत्ता खोलते रहेगा। जो बड़ा बड़ा बासनबाजी जार के या में लीडर बन के एकदम नेतागिरी दिखा के ये जो मीडिया में घूमता है ना, एक एक आदमी ने हमको कैसे कैसे टॉर्चर किया है, वो सब हम बाद में जब जब मेरा मूड होगा हम पोल खोलते रहेगा, बोलते रहेगा। तो हमको कोई इलेक्शन नहीं करना है, कुछ हमको पोजीशन नहीं चाहिए। हम सिर्फ अल्टीमेटली हम चाहता है कि हमारा स्टेट पीसफुल रहना है, हमारा गरीबों का जिंदगी, हमारा जिंदगी सही तरीका से, शांतिपूर्ण तरीका से लाइफ चलना है। हमको सिर्फ इतना मतलब है। इसलिए हम ये एंटी बन कॉल कमेटी हम बनाने जा रहे हैं। हम बहुत सारा, मेरा आने लोग को, अनी लोग को बात किया है, बहुत ज्यादा औरत लोग है, आने लोग के, अनी लोग के, ये लोग बन कॉल से परेशान है। ये लोग बोला है कि बन कॉल जा सम उदय, हाँ वो लोग भी समझता है, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, इवन दे आर इलिटरेट, दे आर अनएडुकेटेड, स्टिल दे कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द बन कॉल। वो लोग भी बोलता है ना, हाँ आजकल वो लोग भी बोलता है कि हाँ सीरियस इशू हो के हम लोग का फ्यूचर का, जैसे APPSC प्यास कोता, जैसे पेपर लीक इशू था, ऐसा कुछ सीरियस इशू होने से, PRC इशू होता, ST इशू था ना, वो सब में बन कॉल करने से दिस वेंडर दे आर वेरी मच रेडी टू सपोर्ट देम, दे आर वेरी मच रेडी टू इवन उन लोगों को पानी खाना वो लोग असिस्ट करने के लिए तैयार है। बन कॉल में वो लोग पार्टिसिपेंट बनता है। बट इन्हीं वेंडर्स लोग का पेट में आप लोग लात मार मार के इनका
प्रेजेंट को खराब करके इन द नेम ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, जब प्रेजेंट में सब खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर कहां से रहेगा? यू टेल मी पीपल। इसीलिए इंटरनेट जो आना जाना ज्यादा कर रहा है ना, तो इसीलिए हम इसीलिए कुछ आने लोग को, कुछ दीदी लोग को, कुछ बहन लोग को हम बहुत ज्यादा सर्वे करने का बाद में हम खुद, आप लोगों को पता है कि हम जब तक खुद हम सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता है, हम कोई भी डिसीजन बहुत जल्दीबाजी नहीं लेता है। तो विद इन कल और परसों का अंदर में आप लोगों का बीच, आप लोगों का सामने में, आप लोगों का बीच में, समाज का सामने में एक हम कमेटी गठन करने जा रहा है, जिसमें मेरा बहुत ज्यादा गरीब और बहुत ही जेन्यून आने लोग है, जो लोग अपना कमेटी का मेंबर भी वो लोग ही होगा। हम कोई कमेटी का मेंबर भी नहीं होगा, बट हम सजेस्ट करेगा, हम गाइड करेगा, वो लोग को हम एडवाइज करेगा। वो लोग खुद अपना कमेटी बनाएगा, उसका बाद में वो लोग बर्न कॉल को वो लोग प्रोटेस्ट करेगा। बर्न कॉल जिस दिन भी जो भी कोई XYZ ये जो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन लोग निकाल के बर्न कॉल डिक्लेयर करने से भी वो लोग बर्न कॉल को नहीं मानेगा, वो लोग बर्न कॉल को बॉयकॉट करेगा, वो लोग बर्न कॉल को प्रोटेस्ट करेगा, वो लोग अपना दुकान, अपना बिजनेस नॉर्मली ऐसे कैरी ऑन करेगा। और उसमें कोई लड़का आके पत्थर उत्तर फेंकता है या फिर कोई बंद करना है बोल के दुकान को आके शटर डाउन करता है, तो उससे लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तो कोसीतल इन पर्सन में मैं तैयार हूं, और जितना मेरा बेंदौर गरीब आने आबू लोग है, आने लोग है, दीदी लोग है, बहन लोग है, सब मेरा साथ में है। हम लोग मिलके खुद हम लोग अपना पेट को, अपना रोजी रोटी, अपना लाइवलीहुड को, अपना डेली का हम लोग का ब्रेड एंड बटर के लिए हम लोग खुद लड़ेगा। किसी को हायर करने का जरूरी नहीं है, किसी को बुलाने का जरूरी। हाँ, इसमें होम डिपार्टमेंट का तरफ से पुलिस पर्सनल आप लोग को पता है कि, और ये मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको पता है कि बन कल्चर इज इलीगल, बन कॉल इज इलीगल, अनलॉफुल। हम उम्मीद करता है कि आप लोग हम लोग को साथ देना है, गरीब आदमी को साथ देना है, गरीब आदमी को साथ दे के आप लोग प्रोटेक्ट करना है। जो भी कोई काल को सब्जी मुट्ठी लेके रास्ता का किनार में 6 किलो का रास्ता किनार वाला मार्केट हो, या ये गंगा डेली मार्केट हो, गांधी मार्केट का डेली मार्केट हो, ये बैंक तिनाली का अंदर का मार्केट हो, लेजी कॉम्प्लेक्स मार्केट हो, चिंपू मार्केट हो, गोपुर मार्केट हो, होलोंगी मार्केट हो, यूपिया तकदो मार्केट हो, नाहरलगन मार्केट हो, निर्जुली मार्केट हो, लेकी मार्केट हो, जहां कहीं भी कैपिटल रीजन में मार्केट में आने लोग, दीदी लोग बेचेगा, मार्केट में अपना सब्जी उब्जी कपड़ा उपड़ा लेके दुकान खोल के बेचेगा, वहां में ये बदमाश लोग, आतंकवादी टाइप का लड़का लोग आके पत्थर पेका पेकी करने कोशिश करने से, आने लोग का सामान को चीना चीनी करने कोशिश करने से, पुलिस डिपार्टमेंट से, होम डिपार्टमेंट से मेरा इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग कम से कम जिस पब्लिक का सर्विस के लिए, जिस पब्लिक को सर्विस देने के लिए, सर्व करने के लिए जो सैलरी आप लोग का आता है, उस सैलरी का रेस्पेक्ट में आप लोग आगे आइए और मदद कीजिए ना। आप लोग आगे आइए और मदद कीजिए। और ये आने अबू लोग को तादर प्यालंग, तुम पेमा कंदू का चमचा होगा, तेरा पक्कोर, तेरा लारो का होना, कुत्ता का औलाद, सुंगर का औलाद, तेरा रिगले दुम्पो ना या कम दुस्तलो कम नो, तुम पेमा कंदू का तुम असल चमचा होता होगा। हम पेमा कंदू, यहाँ में ये सारा टॉपिक में पेमा कंदू से क्या लेना देना है, यहाँ पेमा कंदू का क्या लेना देना है ना, पेमा कंदू का यहाँ टॉपिक आ रहा है ना उसका सब्जेक्ट आ रहा है। हम बात कर रहे हैं मेरा अपना स्टेट में, मेरा अपना जगह में, हमको अपना फ्रीडम से जीने का हमको हक है। हम अपना हक के लिए, अपना राइट के लिए हम बात कर रहे हैं। तुम कुत्ता, तुम ना यहाँ पेमा कंदू योमू तुलो कम नो इक्की पुंग पुंग सर, तुम हिम्मत है तो तुम चलो पेश टू पेश आओ, तो लड़ेगा, बात करेगा। तुम क्या से, तुम दाव से बात करेगा तो हम भी दाव से बात करेगा, तुम इरी उपू से बात करेगा तो हम भी इरी उपू से बात करेगा, तुम लारो पुत्ती से बात करेगा तो हम भी लारो पुत्ती से बात करेगा। बहन चुद मादर चौथ, तुम क्या बात करता है? हाँ तादर प्यालंग, तुम क्या पेमा कंदू का, या मैं पेमा कंदू दूर दूर तक ये टॉपिक में पेमा कंदू से क्या लेना देना है? तुम पेमा कंदू का चमचा होगा, तेरा पक्कोर, तेरा लारो को काओ ना, तुम कुत्ता साला हराम कुर, तुम क्या बात करता है हमको? हम यहाँ में पेमा कंदू से रिलेटेड कोई टॉपिक ही नहीं है। पेमा कंदू से जो रिलेटेड टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट का उसका ऑर्डर आया था, सीबीआई इंक्वायरी आया था, उसमें भी हम जाके 3 दिन धरना बेता है, रैली किया अरुणाचल सिविल सोसाइटी का साथ में। वहां मेरा सोच विचार को हम ओपन रखा है, हम पब्लिक को जो बताना था, जो बोलना था हम बोला है। तुम मीडिया नहीं देखता है क्या बहनचोद? तुम मीडिया नहीं देखता है मादरचोद, तुम कुत्ता साला हरामखोर नॉनसेंस, तुम नहीं देखता है वीडियो, तुम बात करता है। तुम क्या हमको यहाँ में सोशल मीडिया में तुम लाइव वीडियो में लिखने से तो कोशिश तुमको नहीं मिलेगा सोचता है?
कुकुर का औलाद, तुम आदमी नहीं, तुम जानवर नहीं, तुम जानवर है तुम क्या बात करता है तुम पेमा खांडू का चमचा होगा। सारा इंडिया को, सारा अरुणाचल को, सारा वर्ल्ड को पता है पेमा खांडू और हम दोनों का बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या केमिस्ट्री है। पेमा खांडू साहब अच्छा काम करता है तो आजकल हम देख रहे हैं, अच्छा काम एक दो जगह अच्छा काम कर रहा है तो हम कुल की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, पेमा खांडू साहब का अंदर में मेच्योरिटी आ गया है बोल के। शुरू से लेके आज तक हम पेमा खांडू को गाली देता है बोल के कितना लोग हमको नफरत करता है। जब कभी भी हमको मौका मिलता है तो हम एक मौका नहीं छोड़ता है। पेमा खांडू साहब का गलती को दिखाई मिलने से हम उसको अटैक करते रहते हैं, हमेशा हम अटैकिंग मोड में होता है। तुम हमको किस हिसाब से तुम पेमा खांडू का चमचा दिखाई मिल रहा है तादर प्यालंग? तुम किस हिसाब से हमको पेमा खांडू का ये तुम चमचा दिखाई मिल रहा है कुकुर? हाँ, कौन सा एंगल से तुम हमको पेमा खांडू का चमचा दिखाई मिल रहा है? हरामखोर, चूर, साला, गुंडा, डाकू, तुम्हारा औकात है? तुम लबरा बुकता होगा, 2 गुत्ती बुकता होगा, तुम्हारा औकात नहीं होगा। कुत्ता साला, तुम हमको ऐसे बात करेगा सोचता है? हम आजकल बहुत हार्ड इसलिए हो चुका है तो कोशिश, दुनिया को हम बहुत करीब से देख लिया, कौन कितना हरामी है, कौन कितना दलाली है, हम सबको करीब से देख लिया। कौन पैसा का पीछे भागता है, कौन मतलबी बात करता है। बड़ा बड़ा भाषण जारने से नहीं होता है, भाषण का साथ में तुम्हारा इंटेग्रिटी कितना गिरा हुआ है, कितना चरा हुआ है, हम आदमी को सबको देख लिया है। साला बात करता है तुम पेमा खांडू का चमचा। वाह, क्या हिसाब से हम अपना घर का रानी है। और तेरा जैसा वाला हमको किसी का साथ का जरूरी है ही नहीं। तादर प्यालंग, हमको किसी का साथ का जरूरी है ही नहीं कि तेरा जैसा वाला को कोई साथ। कौन साथ मांग रहा है यहाँ? कौन साथ मांग रहा है? तुम पहले हमको बताओ तो, मेरा वीडियो में हम साथ मांग रहे हैं किसी को? हमको किसी का साथ का जरूरी है ही नहीं। नेटवर्क जो चला गया है, बहुत लेट हो गया है ना, हम भी रुक रहा था, नेटवर्क गोल गोल घूम रहा था। तो वही बात है यहाँ क्या लिखा है हम नहीं समझा है, क्या बोल रहा है? ये कुछ दलाली कुत्ता लोग ना, दलाली हरामखोर लोग बन कॉल करेगा बोल के पब्लिक को हरासमेंट दे के सोचता होगा गवर्नमेंट को डरा के गवर्नमेंट से घूस खाएगा। या में कोई भी आदमी फ्री में अरुणाचल में काम नहीं करता, इतना भी हम अच्छा से मालूम है। अगर कोई बन कॉल कर रहा है तो उसको बन कॉल कराओ बोल के भी कोई फाइनेंस करने वाला भी अंदर से होता है। यहाँ में सब दलाली लोग बढ़ती है। ये दलाली लोग का एक कुत्ता जो यहाँ में मेरा लाइव वीडियो में बोक रहा है ना, तुम्हारा दलाली का बिजनेस बंद होगा बोल के ना, हिम्मत है तो तुम बंद कॉल करो ना, रास्ता में आओ, तुमको 1 to 1 हम लड़ेगा। तुम 2 गुट्टी बुकने से भी, हम 1 गुट्टी भी नहीं बुकने से भी तुमको हम 1 to 1 लड़ेगा। हम ओपन तुमको बता रहा है यहाँ लाइव वीडियो में ना। तुम आओ ना तादर प्यालंग, तुम आओ के हमको बंद कॉल डिक्लेयर करो, मार्केट में आओ। उसका बाद में हम बंद नहीं करेगा, मार्केट बंद होने हम नहीं देगा, तब तुम आओ। उसका बाद हम दोनों लड़ेगा ना, तुम मरेगा ना हम मरेगा, ऑन द स्पॉट देखा जाएगा ना। हरामी कुकुर का पिल्ला, यहाँ ज्यादा मेरा ये मत करो। हम पहले बहुत जेंटल था, बरमसो गादोंग, हम पहले बहुत जेंटल था। मेरा पूरा 40 इयर्स का एज में, हम 45 इयर्स का एज में हम बहुत जेंटल था, बहुत जेंटलनेस हो किया, बहुत कंसर्न था, बहुत कॉन्शियस था पब्लिक के लिए। हम हमेशा सही काम किया, सही जगह सही बात किया, हमेशा सही कोशिश किया। लेकिन पब्लिक ने कभी भी हमको मतलब ये सही है, हम लोग के लिए सही कर रहे, सही सोच रहे बोल के कभी अप्रिशिएट नहीं किया। रादर उल्टा हमको एब्यूज किया, हमको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, मेंटली टॉर्चर किया है। इतना साल भर से हम क्यों, मेरा माइंड फ्री नहीं होके, मेंटल बीमार होके बेता हुआ है बोलने से। इतना टॉर्चर करता है ना पब्लिक लोग, वाह क्या बोलेगा, 2002 QR में डालो, पेट्रोल पंप में तेल डालेगा, हम ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, मेडिकल जाएगा, इतना 1-2 हजार मांग के मेरा खुद का औकात नहीं है। हम सचमुच में गरीब वाला इंसान है, हम हालत खराब वाला इंसान है, बोलने से भी कोई समझता नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा लोगों को देख लिया है, बहुत ज्यादा लोगों को हम देख लिया है। उसका बाद में अभी हम, इसलिए हम अभी बहुत रफ हो गया है।
हम अभी मारेगा तो हम भी मार खाएगा भी खाएगा, मारेगा भी मारेगा, मरेगा भी मरेगा, जिएगा भी जिएगा। सीधा बात करेगा, पेश पे बात करेगा, नो घुमा फिरा के, नो इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट बात करेगा। क्या पागली तुम लोग होने से तो कब का पागल होके नंगा घूमना था। हम अभी भी जिंदा है और हम और ज्यादा आदमी का धोखा को का के अभी हम और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है, और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। और हम इतना ताकतवर, इतना स्ट्रोंग हो गया कि मेंटली फिजिकली हम बहुत स्ट्रोंग हो चुका है। फाइनेंशियली मेरा पास में एक ढेला, एक रुपया, एक पैसा पुटी कोरी नहीं है। लेकिन हम जहां में हमको गलत लगेगा, कोई हमको शोषण कर रहा है लगेगा, तो हम क्यों बर्दाश्त करेगा? वाई शुड आई बियर द इनजस्टिस? कोई मेरा फ्रीडम को छीन रहा है, हमको 36 आवर्स मेरा घर में बंद करके रखेगा, हम उसको क्यों बर्दाश्त करेगा? नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। वो हम होने नहीं देगा। और मेरा जैसा सोचने वाला बहुत ज्यादा लोग है, वो सब लोग बाद में एक साथ मैदान में आएगा। जिस दिन मेरा जैसा सोचने वाला लोग सब एक साथ एकजुटता होगा, अपना आप आएगा। हम किसी को साथ दो, साथ आओ बोल के हम बुलाने का जरूरी भी नहीं है। मेरा राइट है, हम मेरा राइट को फाइट करके बैठेगा। जिसको लगेगा कि हाँ अनी शीतल राइट को फाइट कर रहा है, ठीक है बोलेगा, चलो मोस्ट वेलकम। और जिसको लगेगा हम गलत कर रहे हैं, बोला आप अपना साइड में खड़ा रहो, आप नदी का उस पार करा रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हमसे लड़ते रहो, हम भी लड़ते रहेगा, क्या है ना। तमिल आंटी लोग तो बेचारा इनोसेंट है, लेयू आरजे नीलिंग, तमिल आंटी लोग तो इनोसेंट है, बोलने नहीं आता है, वो लोग जानकारी नहीं है, वो लोग बेचारा मासूम है, इनोसेंट है। हम जो तको शीतल जो बोल रहे हैं ना, जो लैंग्वेज, जो स्लैंग वर्ड, जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड आप सबका सामने यहाँ में कम से कम 200-300 लोग अभी लाइव में मेरे साथ जुड़ा हुआ, यहाँ हम बोल रहे हैं, हम होशो हवाज में बोल रहे हैं, मालूम है ना। और हम इतना इनोसेंट और इतना गवार नहीं है जितना दुनिया जानता है ना। दुनिया को जितना जानना जरूरी, उतना जानकारी हम भी रखने वाला इंसान है। हम इंग्लिश बोल सकने वाला, इंग्लिश पढ़ सकने वाला, इंग्लिश लिख सकने वाला, हिंदी बोल सकने वाला, हिंदी पढ़ सकने वाला, हिंदी लिख सकने वाला, भारत का संविधान को जानने वाला, बीएनएस को जानने वाला, आईपीसी को जानने वाला। तो कोशीतल हम जब यहाँ इतना गब्बार वाला, गावलिया वाला लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो किस लेवल तक हम प्रस्तुत होता होगा, यू कैन मेजर इट। ओके बेटर। तो इसीलिए एनीवेज थोड़ा देर पहले ये किरण रिजिजू का स्पीच सुन के हमको बहुत इरिटेटिंग, बहुत वॉमिटिंग लग रहा था, इसलिए हम एक्चुअली लाइव वीडियो आया था। किरण रिजिजू ज्यादा हो गया है, तुम हमको बोला है ना गाली दे दे के फेमस होने के लिए गाली देते हैं, गाली का लैंग्वेज यूज करते हैं बोला है ना। इसीलिए अभी हम तुम्हारा स्पीच को सुनने का बाद और दोबारा आया, और एक्सट्रीमली और जोर से हम गाली बकने के लिए आए, ठीक है। और जब तक हम ये फेसबुक का ये जो लोगों का कम्युनिटी रूल्स है उसका अगेंस्ट में हम नहीं जाता है। हमको जो बोलना है हम बोलेगा, जिसको बोलना है हम बोलेगा, जो हमको सही लगता है वही हम करेगा। कोई भी अभी हमको दबा के रखने नहीं सकेगा। हम इतना दुख दर्द झेल चुका है, इतना प्रेशर झेल चुका है, इतना प्रेशर झेल चुका है कि अभी और हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी प्रेशर से ना। हम जिंदा है ना मरा है ना, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी हमको सिर्फ गलत को गलत, सही को सही, बस। किसी को इंप्रेस करने के लिए चापलूसी करने वाला इंसान शुरू से हम था भी नहीं, आज भी नहीं है। कभी भी हम गलती को हम एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो आदमी हमको अंडर एस्टिमेट करके बिना वजह हमको नफरत करते रहो, नफरत कैरी ऑन। तुम्हारा अपना दिल भारी होगा, आत्मा भारी होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरा नफरत करने से मेरा किस्मत में जो लिखा है ना, मेरा डेस्टिनी में जो लिखा है वो खुद चल के आएगा। तुम जितना रुकाने से भी रुकने वाला नहीं है। तेरा नफरत करने से मेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा, ये बात तुम लोग याद रखो। हम तो को शीतल जब तक अरुणाचल धरती पे जिंदा है, ये अरुणाचल उतना ही मेरा अरुणाचल है जितना वो बन कोलर लोग का अरुणाचल है। बन कोलर लोग उसको सिर्फ अपना ओलू का सिर्फ पॉकेट में बुका है जैसे बात करता है। तो हम, ये मेरा धरती है, मेरा आने अरुणाचल है, हम यहाँ का बेटी है और हम यहाँ जीता है। इसी एटमॉस्फेयर में, इसी वातावरण में हम जीता है। और जो हमको घुटन भरी जिंदगी देगा बोलेगा उसको हम मानेगा नहीं। चाहे सरकार हम मेरा साथ में, गवर्नमेंट मेरा साथ में इनजस्टिस करेगा तो उसको हम नहीं मानेगा। तो जैसे गवर्नमेंट मेरा साथ इनजस्टिस करता है ना, उसको हम नहीं मानता है, वैसे ही पब्लिक मेरा साथ इनजस्टिस करेगा उसको भी हम नहीं मानता है। ये मेरा क्लियर फैसला है। दिस इज मी तको शीतल, मेरा फाइनल ओपिनियन है, क्लियर फैसला है। तो स्टे ट्यून डियर पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जिसको अच्छा लगेगा बहुत जल्दी आपका सामने में ये कमिटी फुल शेप में फॉर्म में आएगा। इसका मेंबर लोग आप लोगों का सामने में
मीडिया में आ जाएगा, अपना पक्ष को रखेगा, अपना स्टेटमेंट देगा। ये हम आप लोग को अपडेट देना था। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मेरा साथ लाइव में जुड़ने के लिए, और मेरा ये गंदा वाला, गाली वाला, गुस्सा वाला वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, सो दैट कि किरण रिजिजू का कान तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू। सलाम।